यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दोनों। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा की गई जन सुनवाई। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 24/6/2024 को आए हुए सभी फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई तथा उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। मधुबनी के खजौली विधानसभा के बासोपट्टी प्रखंड के मोहनपुर गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा गंगाराम यादव की हत्या के 4 दिन बाद भी स्थानीय पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के विरोध में आक्रोशित लोगों द्वारा कई घंटों तक कलवाही बासोपट्टी मुख्य सड़क को स्वर्गीय गंगाराम यादव का लाश रखकर जाम किया गया, जिसका नेतृत्व करते पूर्व विधायक खजौली सीताराम यादव। कानून सबके लिए तुम इतना का है वो अति है उत्तेजित है, तुमको भी जाना है जाना जाओ, हम यहाँ हैं ना, इनसे हमको मोहब्बत है, इनसे हमको दुश्मनी नहीं, लेकिन ये निष्पक्ष भाव से थानादारी है। इनके यहाँ एगो दल विशेष का आदमी, एगो जात विशेष का आदमी, एगो धर्म विशेष के खिलाफ यहाँ पर चर्चा होती है। अब हर दिन बैठा रहता है, क्यों बैठा के रखेंगे? थानादारी करेंगे कि नेतागिरी करेंगे? थानादारी या नेतागिरी दोनों संगे नहीं चलेंगे। कहाँ वीडियो साहब के यहाँ कोई बैठता है, कहाँ हम इनको कहते हैं। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा पुलिस केंद्र लहरियासराय दरभंगा स्थित सभागार में 2019 बैच के पुलिस अवर निरीक्षक के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया। दिनांक 24/6/2024 को बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा पुलिस केंद्र लहरियासराय दरभंगा स्थित सभागार कक्ष में 2019 बैच के पुलिस अवर निरीक्षक के साथ मीटिंग किया गया, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं सभी 2019 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक शामिल हुए। मीटिंग के दौरान निम्न आवश्यक निर्देश दिए गए: कांड दैनिक अद्यतन रखने का निर्देश, थाना के कार्यों के बंटवारा में मिले संबंधित कार्यों का अद्यतन रखने का निर्देश आदि निर्देश दिया गया। लालू यादव ने पिछड़ों को शिक्षा इसलिए नहीं दी ताकि उनकी पार्टी का झंडा और नारा लगाने वाले लोग शिक्षित न हो जाए। प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि ये दो लोग शासन चलाते रहे हैं। लालू और नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है कि समाज को बांटो, गरीबों, अनपढ़, मजदूर रखो, सभी को, सबको समाजवाद, समतालमुख बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर वोट लेते रहो। दो लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। कभी किसी ने लालू जी से सवाल नहीं पूछा कि ठीक है भाई, आपका दावा है कि आपने अपने राज्य में, अपने शासनकाल में, अपने राजनीति से, अपनी सोच से समाज में गरीबों को, वंचितों को, सामाजिक तौर पर पिछड़ों को आपने आवाज दी, लेकिन लालू जी ने जिन वर्गों को आवाज दी उनको शिक्षा क्यों नहीं दी, उनको रोजगार क्यों नहीं दिया, उनको जमीन क्यों नहीं दिया? कभी आपने ये पूछा? वो इसलिए नहीं दिया कि आवाज दे दिया तो जिंदगी भर उनके लिए नारा लगाएगा, झंडा लेकर घूमेगा। लेकिन अगर उन्हीं वर्गों को उन्होंने शिक्षित कर दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने पूंजी पैसा देकर रोजगार दे दिया होता, उन्हीं वर्गों को उन्होंने जमीन दे दी होती, तो आज वो उनका झंडा लेकर नहीं घूमते। तो ये राजनीति है यहाँ पर, जिसके तहत पूरे बिहार को अनपढ़ और मजदूर बना दिया गया, ताकि आपको अगर 400 रुपया पेंशन भी मिल रहा है तो आपके लिए नेता माई बाप है। आज के इस जमाने में 400 रुपया पेंशन पाने वाले लोग
भी लोग वोट कर रहे हैं कि भैया सरकार 400 रुपये दे रही है। कुलपति कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक के सद्बुद्धि के लिए एमएसयू ने विश्वविद्यालय में किया यज्ञ। घोषणा मांग पूरा नहीं होने पर सभी पदाधिकारियों का निकाला जाएगा अर्थी जुलूस। मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बाबत एमएसयू के वरिष्ठ छात्र नेता गोपाल चौधरी, अमन सक्सेना, अनीश चौधरी ने कहा, संगठन के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन झूठा आश्वासन देने के सिवा कुछ भी नहीं किया है। विश्वविद्यालय प्रशासन है, आप उसके जो कर्मचारी हैं उनके भी मांग को नहीं आप स्वीकार करते हैं। आप छात्रों की मांग को क्या देखिएगा? आप कर्मचारी निद्रा से जागिए, नहीं तो हम लोग आपको कार्यालय में आने वाले समय बंदी बनाने का करेंगे। तो साथियों, सोची बात है, 3 साल की टीका 3 साल में देना गैर है। अगर नहीं तो आइए आदमी यहाँ बैठिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विश्वविद्यालय में जो प्रशासन है, यहाँ पर अधिकारी शिक्षक है, छात्र के भविष्य के खिलवाड़ रहे हैं, उनको जगह के लिए आज सद्बुद्धि के माध्यम पूरा नहीं होगा, एकता भी नहीं होगी। आइए यहाँ बैठकर हम लोग जो 4 जिला के विश्वविद्यालय है, दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, यहाँ के जो कुलपति है, जिनको छात्र के भविष्य से नहीं लेना है, यहाँ के जो कुलानुशासक हैं, चाहे परीक्षा कंट्रोल है, उनको यहाँ के छात्र कोई लेना देना नहीं है, उनको यहाँ के परीक्षा तिथि से लेना देना नहीं है। आगे महाविद्यालयों में ली हुई है, इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको ये नहीं लेना है हमारे विद्यालय खेल का विभाग हो, पुस्तकालय का विभाग, अन्य विभाग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, लगातार बच्चे के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी पदाधिकारी है उसके कान तक जू नहीं दे रहा है। बच्चा यहाँ पे एब्सेंट कर दिया जाता है, परीक्षा जो दिया रहता है। किसी वर्ष बच्चे के एडमिट कार्ड पे गर्ल्स रहता है, उसको बॉयज का फोटो आ जाता है, एडमिट कार्ड में भी धांधली होता है। और यहाँ के लगातार परीक्षा नियंत्रक के साथ बच्चे के भविष्य के साथ बर्बाद किया जा रहा है। समय सत्र नियमित नहीं है। यहाँ पे लगातार कई सालों से छात्र संघ चुनाव बंद हुआ है। विभिन्न सारा मुद्दा है, जिस मुद्दों को लेकर लगातार हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को जगाया, लेकिन उनको बुद्धि अभी तक नहीं खुला है। हम लोग मिथिला की धरती से आते हैं और यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि उनको सद्बुद्धि भगवान दे। जो बच्चे के भविष्य के साथ जो यहाँ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है, उसको सद्बुद्धि देकर बच्चे के भविष्य को उजागर हो, बच्चे के भविष्य के साथ खेलना बंद करे, भगवान सद्बुद्धि दे। आज क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में? आज हम लोग का यहाँ पे हवन चल रहा है। यहाँ पे जितने भी भ्रष्ट पदाधिकारी है, सब यहाँ पे कान तक जू नहीं ले रहा है। वहाँ उसको यज्ञ के माध्यम से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी जो अपना चैम्बर में बैठे हुए हैं और बच्चे के भविष्य के साथ खेले, उनके सद्बुद्धि दे ताकि बच्चे का भविष्य अभी भी बच जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नारायण कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय प्रवक्ता, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। सीएम कॉलेज दरभंगा में ऑनलाइन एडमिशन शुरू। जी हाँ, दरभंगा 24 जून और आसपास के क्षेत्रों के ऐसे छात्र छात्राएं जिनका चयन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा सीएम कॉलेज दरभंगा में स्नातक सत्र 24 से 28 के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए किया गया है, उनका नामांकन ऑनलाइन शुरू हो गया है। इस सत्र में जिन लोगों को सीएम कॉलेज में प्रवेश लेना है, वे कॉलेज की वेबसाइट www.cmcollegedarbhanga.in पर जाकर अपना नामांकन लेंगे। उसके बाद उन्हें आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्र की मूल प्रति लेकर कॉलेज काउंटर पर जमा करेंगे। यह जानकारी कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने दी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय कुलपति के आदेशानुसार सीएम कॉलेज में बीए बीकॉम में एडमिशन लेने वाले उन तमाम
छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है जिनका चयन सीएम कॉलेज में विश्वविद्यालय द्वारा हुआ है। सत्र 2024-28 के प्रथम सेमेस्टर का दाखला एडमिशन ऑनलाइन आज दिनांक 24 जून 2024 से लेकर 4 जुलाई 2024 तक होगा। सीएम कॉलेज में ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है। जिन छात्रों का चयन विश्वविद्यालय द्वारा हुआ है वो सीएम कॉलेज दरभंगा.in वेबसाइट पर जाकर नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और नामांकन लेने के बाद पोर्टल पर वो तमाम जो वहाँ से रिसीट उनका निकलेगा, एडमिशन रिसीट, उसके साथ उनके जो स्कूल कॉलेज का जो CLC होगा, SLC होगा, मार्कशीट होगा, माइग्रेशन होगा और सभी अंक पत्र होगा, वो सभी को मार्कशीट को अटेस्टेड करके यदि कोई आरक्षण में हुआ है तो उनको जो आरक्षण का लाभ मिला है तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी सभी छाया प्रति को स्टेटस करके, लेकिन CLC और SLC ओरिजिनल होना चाहिए, वो नामांकन काउंटर पे जमा कर देंगे। ज्ञातव्य हो कि सीएम कॉलेज दरभंगा में इसके लिए पूर्व से ही ये व्यवस्था की गई है। मोदी सरकार द्वारा PF अंशदान जमा नहीं करने पर कॉर्पोरेट को दंड में भारी कमी के खिलाफ एक-2 का देशव्यापी प्रतिवाद 24 जून को। जी हां, कॉर्पोरेट को खुली लूट की अनुमति, श्रमिकों को मेहनत और गाढ़ी कमाई के साथ धोखा। एक-2 मोदी सरकार द्वारा कॉर्पोरेट को अपने कानून का उल्लंघन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आपको बता दें, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 14 जून 2024 को एक नई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उनसे EPF कर्मचारी पेंशन योजना, EPS और कर्मचारी जमा लेंडिंग बीमा योजना EDLIS अंशदान जमा करने में देरी के लिए दंडात्मक शुल्क में भारी कमी की है, जिससे श्रमिकों का अंशदान भी शामिल है। जिंदाबाद विरोधी मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, दलाल मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, दलाल मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वापस लो, वापस लो, और होश में आओ, होश में आओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, देना होगा, 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 जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मुजफ्फरपुर यौन हिंसा कांड के खिलाफ आयशा, RY एवं एपवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। मुजफ्फरपुर सूबे की लड़कियों बच्चियों की अस्मिता की कब्रगाह बन चुका है। यह बिना सत्ता संरक्षण के संभव नहीं है। मयंक कुमार, भाजपा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बिल्कुल खोखला है। साधना शर्मा, मुजफ्फरपुर में एक चिट फंड कंपनी द्वारा राज्य की 200-250 लड़कियों को झांसा देकर यौन हिंसा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पुनरावृत्ति के तौर पर देखा जा रहा है। आयशा, आरवा और एपवा ने इन जघन्य हिंसा के संलिप्त दोषियों और राज्य सरकार के खिलाफ विद्यापति चौक से दरभंगा जंक्शन तक प्रतिवाद मार्च निकाला।
मुजफ्फरपुर में यौन हिंसा का मामला बदस्तूर जारी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सहित पूरे देश में जिस तरह से एनडीए की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, आज हम देख रहे हैं 2014 के बाद से किस तरह से बच्चियों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। आप देख लीजिए मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम का जो मामला है, आज से 4 साल पहले भी यही मामला उठी थी। उस समय भी बिहार सरकार के कुछ मंत्रियों और खासकर मुख्यमंत्रियों को संज्ञान में नहीं लिया गया। और देख लीजिए अभी जो मामला चल रही है शेल्टर होम का मामला, अभी तक बिहार सरकार की तरफ से और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई मामला और संज्ञान नहीं लिया गया। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ वही बेटियों के साथ रोजगार के नाम पर यौन शोषण किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं और ऐसा कार्रवाई अथवा के राज्यव्यापी प्रतिवाद के माध्यम से कि उस अपराधियों को दोषियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उचित से उचित कार्रवाई किया जाए, अन्यथा आने वाले दिन में ऐसा कार्रवाई जबरदस्त आंदोलन करेगी। राज्य परिषद सदस्य कार्रवाई है। आज आपका ये प्रतिवाद मार्च किस लिए था? आज हम लोग को जो है एक बार आयशा का पूरे राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो है नौकरी के नाम पर जो है से यौन उत्पीड़न 250 महिला के साथ किया गया है। ये बेशरम नीतीश सरकार और मोदी सरकार जो है सो दोनों माने एक होने के बाद भी इससे जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो है एकदम मिथ्या साबित हुआ है। इसका जो है सो इसमें राजनीतिक भी इसमें संलिप्तता है, क्योंकि इतना बड़ा घटना जो है किसी के संलिप्तता के साथ नहीं हो सकता है। 250 महिला को नौकरी के नाम पर ला करके यौन शोषण करना और मारपीट करना ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसलिए इस सरकार से हम मांगते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच करे और दोषी को जल्द से जल्द जो है सो गिरफ्तार करे। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा के जिहादियों के साथ निकाह पर विरोध प्रकट किया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला दरभंगा ने शत्रुघ्न सिन्हा और उनके किसी भी परिवार के फिल्म का बायकॉट करे, साथ ही बिहार आने पर लगाएंगे प्रतिबंध। राजीव प्रकाश मधुकर विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में दरभंगा राज चौरंगी पर वीएचपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। सोनाक्षी सिन्हा मुर्दाबाद, सोनाक्षी सिन्हा शर्म करो, सोनाक्षी सिन्हा शर्म करो, शत्रुघ्न सिन्हा मुर्दाबाद, बिहारी बाबू मुर्दाबाद। जी बताएंगे, आप लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार के जो नेता बने थे और फिल्म स्टार बने शत्रुघ्न सिन्हा, जिस प्रकार से अपने धर्म को परिवर्तन करने लगे हैं और अपनी बेटी को जो जिहादी मानसिकता के परिवार में शादी करवाने जा रहे हैं, ये कतई भी बिहारियों को बर्दाश्त नहीं है। हम लोग पूर्ण जोर इसका विरोध करते हैं। ये कैसा विरोध प्रदर्शन क्यों है? देखिए, जिस प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने धर्म के साथ घुसपैठी किया है, सनातन धर्म के साथ धर्म परिवर्तन करने का जो कार्य कर रहा है और साथ में जिहादियों के हाथों अपने बेटी को बंधक रखा है, शादी करवाया है, ये हम बिहारियों के लिए मुँह पर कालिक है और सनातनियों के आहत पहुँचाने का काम किया है। ये कतई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं यह प्रण लेता हूँ कि कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार में टपने नहीं दूंगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से फिल्म एक बहुत बड़ा मंच है और उस मंच के माध्यम से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत लोग देखते हैं, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव विषय आते उसको लोग लेते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे परिवार, सनातन परिवार, इतने बड़े स्टार और वो अपने बच्चियों का शादी मुस्लिम परिवार में करा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यह कई सोची समझी साजिश के तहत काम चल रहा है। सोची समझी साजिश के तहत जो कार्य हो रहा है, ये कहीं ना कहीं फिल्मी दुनिया में भी जिहाद हो रहा है
और इसे हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम सभी सनातनी इसका घोर निंदा करते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उसके शादी में बड़े बड़े स्टार सम्मिलित हुए, उनको भी विरोध करना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन नहीं, ये सभी लोग उनका समर्थन किए। ये कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदू धर्म को तोड़ने का और परिवर्तन करने का एक प्रयास है, जो बिहार का जो बेटा सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई थी, उस समय ये सभी लोग चुप्पी साधे हुए थे। ये बहुत ही एक निंदनीय विषय है और मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं कहना साफ चाहता हूं कि ऐसे विधर्मियों का हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं, जगह नहीं, और ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे राजनेता हो या अन्य दल के लोग हो। ऐसे मानसिकता वाले लोग का बायकॉट करें, सभी लोग मिलकर इसका विरोध करें। और अभी जो फिल्मी दुनिया में जिस प्रकार से जिहाद हो रहा है, उस पर हम लोग नज़र डालें और उसका पूर्ण जोर विरोध करें। राजीव, आज आप लोग विरोध जो है, जैसे कि हमारे भाई ने बताया कि अगर आप अपने परिवार का नाम हिंदू धर्म को मटिया पिलेत करने में लगे हुए हैं, जिस तरह से आपको बिहार के नाम पर मान मिला, सम्मान मिला, आज सुशांत सिंह की मृत्यु हुई, आपने एक शब्द नहीं बोला, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आज एक सिर्फ वोट के लिए आप सेकुलर का चोला पहनकर आपने इस तरह के कुप्रथा को जो है बढ़ावा देने का प्रयास किया, उसका हम लोग विरोध करते हैं। क्या कुप्रथा का बढ़ावा दिया है? लव जिहाद को बढ़ावा दिया गया है। जिस पर लव जिहाद पर जिस तरह से कानून बनना चाहिए, उस लव जिहाद को उन्होंने एक पर्याय उन्होंने उसका उदाहरण पेश करने की कोशिश की है, जो एकदम निंदनीय है, दुखद है। हम लोग उसका विरोध करते हैं और उनके सभी फिल्मों को हम लोग जो है बाइकआउट करेंगे और बिहार में उनको घुसने नहीं देंगे। बिहार में उनके लिए कोई जगह नहीं। इनको नहीं घुसने दीजिए। शत्रुघ्न सिन्हा, उसके पूरे परिवार को, शत्रुघ्न सिन्हा, उसकी पत्नी, बेटी सोनाक्षी सिन्हा, उसके पूरे परिवार को। नाम बताइए। प्रियांशु झा। से मर रहे हैं, पेमेंट अपने आ जाए, कुछ सरकार तो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी संघ 102 जिंदाबाद, 102 कर्मचारी संघ 102 जिंदाबाद, आम एम्बुलेंस कर्मियों को अस्थायी करना होगा, बकाये वेतन का भुगतान अविलंब करना होगा, पीएफ घोटाला नहीं चलेगा, सिविल सर्जन खोलो कान, राज्य स्वास्थ्य समिति खोलो कान, राज्य स्वास्थ्य समिति, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीपीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीपीएल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डीपीएल चोर है, चोर है, चोर है, डीपीएल चोर है, चोर है, चोर है, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। एगो कम से कम यहाँ पर अभी यहाँ रखे के चाहिए व्यवस्था। नहीं है मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार सरकार को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय जी को, सिविल सर्जन महोदय जी को हम सारा मांग पत्र सौंप चुके हैं कि हमारा मुख्य मांग है लेबर एक्ट लागू करना। और हम लोग इससे पूर्व में भी हड़ताल पर बैठे थे। लिखित आश्वासन देने के बाद भी हम लोगों के साथ एजेंसी शोषण करती है और लगातार शोषण करती है, जो कि हम यहाँ से वरीय पदाधिकारी महोदय को
एजेंसी को, मुख्यमंत्री महोदय को, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को बार बार पत्राचार्य के माध्यम से ये चीज़ सूचित करते आए हैं कि हम लोगों का जो एक दैनिक वेतन मजदूरी है वो भी नहीं दिया जाता है। आजकल लेबर मजदूर मुख्य मांग है धरना को लेकर के लेबर एक्ट लागू करना, और दूसरी मांग है कि श्रम अधिनियम के तहत 8 घंटा ड्यूटी लेना और 8 घंटा के बजाय 4 घंटा जो अतिरिक्त हम लोगों से कार्य लिया जाता है उनका वेतन अविलंब देना। और तीसरी मांग है कि नियुक्ति पत्र, आय कार्ड अविलंब देना। चौथी मांग है जो गाड़ी खराब होने के दरमियान हम लोगों का वेतन कटौती किया जाता है वो बंद किया जाए। पांचवी मांग है कि हमारे बैठाए हुए कर्मी को अविलंब वापस लिया जाए। छठी मांग है यहाँ के क्षेत्रीय पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों के साथ बार बार बदसलूकी किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। कहीं हम फंसे रहते हैं, क्षेत्रीय पदाधिकारी महोदय को सूचना करते हैं तो फोन नहीं रिसीव किया जाता है, और 2 घंटा 4 घंटा के बाद फोन उठाने पर भी हम लोगों को उचित आश्वासन नहीं देते हैं। तो ऐसा पदाधिकारी को इस दरभंगा से बर्खास्त किया जाए। अभी कहाँ ये आप लोग का धरना चल रहा है? अभी हम लोगों का धरना लगभग 9 जिला में चल रहा है, जो सभी भाइयों का यही मुख्य डिमांड है और मुख्य मांग है। इससे पहले हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आप लोग कुशल मजदूर के श्रेणी में आए हैं और आप लोगों को कुशल मजदूर का दर्जा मिला है, और कुशल मजदूर का जो वेतन वेज होता है वो आप लोग पर लागू होता है, उस हिसाब से आप लोग को वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक वैसा हम लोग का एजेंसी की तरफ से नहीं वेतन मिल रहा है। जो पूरा नहीं किया गया? जी नहीं किया, जो वादा किया गया था। जी लिखित आश्वासन किए हैं। उस समय में कोई डॉक्टर भी आगे नहीं आते थे, कोई नर्स भी आगे नहीं आती थी, जितना आगे हम लोग रहते थे। हम लोगों ने जिस तरह से उस समय में मानव सेवा किया है, इसके बावजूद हम लोगों को उस समय में न तो कोई पारितोषिक दिया गया, न प्रोत्साहन राशि दिया गया है, कुछ नहीं मिला हम लोगों को। और सरकार को कई बार हम लोगों ने इस बात से जानकारी भी दी है कि हम लोगों के साथ इस तरह से हो रहा है, लेकिन कोई हम लोगों का सुनने वाला नहीं है। नाम भोगेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष दरभंगा। प्रेग्नेंट प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने पकड़कर दोनों की करा दी शादी। 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। खबर बिहार के बेतिया जिला की है, जहां बेतिया में प्रेग्नेंट प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद गांव के ही मंदिर में जबरन दोनों की शादी करा दी गई। इसका वीडियो रविवार को सामने आया। मामला जिला के बैरिया थाना क्षेत्र के चुरवार टोला गाँव का है। 3 बंदू बराबर एक बराबर ये बिटूर लोग बिठ रहल है तब कहला वाला कि आप नमाज से शादी करे के तो हम कॉलेज रहनी सुनते काहे न कहला तो का के रोकल हो एकनी के जब शादी करे के तैयार हो हो गए आजाद अच्छा तो अपन मन ना आइल तो हमनी के भाई तोहनी के हक में ठीक भइल बा। चोरा के शादी बियाह कोले तो सोनू तो ठीक ना होई। भाई इतना लोग आ गए, तोरो गांव के लोग देखा निमन कैसन लोग आइल बा, आ यहू जगह लोग बा। आ शादी बियाह होला तो बारात जाला, 10 गो आदमी रहला, दोनों ओर से ओकरा सामने शादी बियाह होला, हेतन लोग गवाह होई। तोरो और के वो बबुआ के गांव ओर से जे हमनी के सामने शादी बियाह भइल बा। अबे जब शादी कोला लाइन एकरा बाद जा कोर्ट में शादी कोला अप्लाई कर दो। आय धीरे नाम हो, तार का नाम हो, जगह से बियाह कर तो का नाम करो? आय तार का नाम पड़ी? घर कहाँ पड़ी? शादी हो तो कौन दबाव नहीं क्यों? वार्ड नंबर कोई प्रकार के दिक्कत? ठीक है चलो। नीचे बढ़ाओ नाक पर से ऊपर नाक कर भाई। हाँ ये बात 3 बंदू बराबर एक बराबर
पंडित जी